लोगों का काम होता है कहना, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा किया है स्ट्रगल कि मैं ये चीज़ करूं, क्योंकि सोसाइटी पता ही है, आजकल के लोगों को पता ही है कि सोसाइटी क्या क्या बोलती है एक लड़की को। महाराष्ट्र में खेला, नांदेड़ में खेला पहला नेशनल, तो वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल लाया पहली दफ़ा। तो फिर जब मैं दूसरी टर्न में गई गोवा फेडरेशन कप खेलने के लिए, तो वहाँ पे मैंने सिल्वर लिया। फिर वहाँ से मैं आई, मैंने सेकंड नेशनल खेला बिहार पटना में, वहाँ मैंने गोल्ड मेडल निकाला। उसके बाद मैंने परसों रिसेंटली फेडरेशन खेला, उसमें मैंने पहले सिल्वर लाया, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया मैंने खेला, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लाया। वो एक मशहूर ज़माना कौल है कि मर्द पड़ा, फर्द पड़ा और औरत पड़ी, खानदान पड़ा। जनाब वो वक्त अब चला गया है। कौन सा वक्त? जब आप बेटियों पे तशद्दुद करके उन्हें चूल्हे के सामने रखते थे और उसे अंडर प्रेशर करते थे कि खाना पकाओ, सालन पकाओ, बच्चों को संभालो। वो वक्त अब चला गया है। न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि लड़ाई में अब बेटी जो है बेटे के कदम ब कदम, शाना ब शाना साथ है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई में भी हमारे साथ हमारी एक बहन, छोटी बहन हमारी निशा मंजूर, जिनका ताल्लुक सोरा से है। ये मार्शल आर्ट में महारत हासिल रखती है। कहाँ से इनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ी, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले शुक्रिया करते हैं अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमारे नाज़रीन को बताइएगा आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है और किस क्लास में? मेरा नाम है निशा मंजूर, मैं सोरा श्रीनगर में रहती हूँ और मैं 11th में पढ़ती हूँ। तो आप हमें बताइए, लड़की होने के बावजूद इस मार्शल आर्ट में आना समाज ने कैसे देखा? इस चीज़ को ताने मिले या अप्रिसिएशन मिली ज़माने की तरफ? लोगों का काम होता है कहना, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा किया है स्ट्रगल कि मैं ये चीज़ करूं, क्योंकि सोसाइटी पता ही है, आजकल के लोगों को पता ही है कि सोसाइटी क्या क्या बोलती है एक लड़की को। बट मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला है कि आप मत करो, सोसाइटी वो बोलती है, सोसाइटी ये बोलती है। उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा है कि सोसाइटी का काम होता है बोलना, लोगों का काम होता है बोलना, आप इस चीज़ पर ध्यान दो कि हम आपके साथ हैं, आप मत लो किसी चीज़ की टेंशन। आपसे जानना चाहेंगे कैसे आप इस फील्ड में आई मार्शल आर्ट में, मतलब क्या सोच के आई? कोई आपका उस्ताद रहा, किसी ने आपको तरबियत दी इसमें आने के लिए, या बचपन से ही शौक? हाँ, ऑब्वियसली मुझे बचपन से ही शौक़ था। तो मैं 8th में पढ़ती थी, मेरा ज़्यादा शौक़ बढ़ गया। तो मैंने घर वालों से पूछा कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला हाँ, अगर आपका इसमें दिल पूरी तरीके से है तो कोई बात नहीं, आप इसमें जाओ। तो फिर मैं इंडोर स्टेडियम इलाहाबाद गई, मैंने वहाँ पे सीखा। वहाँ पे मेरे कोच रहे इरफान अजीज़ भट्टू, तो उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। उसने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है कि इसमें जाओ। तो फिर मैंने इसी में अपना इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ाया। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज तक आपने किस किस लेवल पे खेला है और क्या कुछ अवार्ड्स मिले हैं? हाँ, पहला नेशनल मैंने महाराष्ट्र में खेला, नांदेड़ में खेला पहला नेशनल, तो वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल लाया पहली दफ़ा। तो फिर जब मैं दूसरी टर्न में गई गोवा फेडरेशन कप खेलने के लिए, तो वहाँ पे मैंने सिल्वर लिया। फिर वहाँ से मैं आई, मैंने सेकंड नेशनल खेला बिहार पटना में, वहाँ मैंने गोल्ड मेडल निकाला। उसके बाद मैंने परसों रिसेंटली फेडरेशन खेला, उसमें मैंने पहले सिल्वर लाया, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया मैंने खेला, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लाया। आपसे जानना चाहेंगे, अगर इन फ्यूचर अल्लाह के करने से आप इंटरनेशनल खेलते हैं तो वहाँ पर जाके क्या आप, यूँ तो आप कंट्री को ही रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दिल से किसके लिए खेलेंगे? अपने वालिदैन के लिए, निशा मंजूर के लिए, या फिर अपने हिंदुस्तान के लिए? जैसे मैंने आपको अभी बोला कि मेरे घर वालों का सपोर्ट इसमें ज़्यादा है। जब मैं आगे जाके इंशाल्लाह इंटरनेशनल खेलूँगी तो मैं ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करूँ, उसके साथ साथ मैं इंडिया को भी रिप्रेजेंट करूँगी। मैं पहली प्रायोरिटी रहूँगी मेरे पेरेंट्स की। अच्छा, एक और सवाल जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारी बहनें हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं, कोई मेहंदी आर्टिस्ट होती है, कोई कैलीग्राफी आर्टिस्ट होती है, या कोई इसी तरीके से मार्शल आर्ट में महारत रखती है, या इसी तरीके से बहुत सारे टैलेंट्स हमारी बहनों में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डरती है समाज से, और कहीं ना कहीं घर वाले भी उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इन बहनों के लिए क्या मैसेज है? मैं इन बहनों के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके अंदर हुनर है वो दिखाना है। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे, अगर आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है, सच में एक टाइम ऐसा आता है कि घर वाले भी सपोर्ट करना छोड़ देते, लेकिन जो आपके दिल और दिमाग में होता है आप बस उस चीज़ पे फोकस करें। जब कल को आप लोग कुछ
हासिल करोगे तब आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। जब जिन लड़कियों को अपने पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर, जब कल को वो लड़कियां कुछ अच्छा सा करेंगी जिससे उनको पेरेंट्स को भी लगेगा कि नहीं मेरी बेटी है, मेरी बेटी ने ऐसा किया, तो कल को खुद जाके वो पेरेंट्स उनको सपोर्ट करेंगे। तो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना है समाज क्या बोलता है, वो क्या बोलते हैं, लोगों का काम होता है बोलना, तो उसके और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर कुछ करना है, दिमाग में है, दिल में है कि ये गोल है, बस उधर तक पहुंचना है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बात कर रही थी हमारे साथ निशा मंजूर। बहरहाल हमारी पूरी टीम की तरफ से हम इन्हें बेस्ट विशेस देते हैं और अल्लाह करे ये ऊंचे से ऊंचे मकाम पर पहुँचे। देखते रहे डेली मकसद हमारे सहयोगी मीर शौकत के साथ।